मेरा नाम मुकेश है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं और मेरी छोटी बहन घर में एक साथ रहते हैं। कुछ दिन बाद मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी मेरे घर आई। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और अच्छी भी थी। वह आते ही मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल ली। पर एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं अपना काम खत्म करके वापस अपने घर जा रहा था, तभी एक औरत रास्ते में खड़ी होकर मेरे ट्रक को रोकने लगी। मजबूरन मुझे ट्रक रोकना पड़ा। जब मैंने ट्रक रोका तो वह औरत कहने लगी, मुझे एक रात के लिए इस ट्रक में पनाह चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं धंधा करती हूँ। मैं धंधा करने वाली हूँ, पर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए मैं भागते दौड़ते आ रही हूँ। आपकी गाड़ी देखी तो मैंने सोचा कि मैं इसमें बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाऊंगी। वो मुझसे बहुत मिन्नतें करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे ट्रक पर बिठाना ही पड़ा। उसे गाड़ी में बिठाने के बाद मैं अपना ट्रक चलाने में मगन हो गया। पर घर पहुंचते पहुंचते पूरी रात हो गई। मैंने देखा वह औरत मेरी गाड़ी से उतर चुकी थी, पर उसके एक पैर की जूती मेरी गाड़ी में छूट गई थी। कुछ देर में मैं घर पहुंच गया, पर घर पहुंचते ही मैं यह देखकर हैरान हो गया कि वैसी ही जूती मेरे घर में भी थी, और वह भी एक पैर की जूती। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि शायद यह काम मेरी पत्नी कर रही है, क्योंकि वो जिस खानदान से थी उसके यहाँ यह सब होना आम बात थी। मेरी पत्नी नंदिनी मेरे घर पर आई। वो बहुत अच्छी थी और खूबसूरत भी थी। आते ही उसने मेरे पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। मैंने उसे समझाया कि तुम मेरी बहन को भी अच्छे से ख्याल रखना। वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझती। मैं आने जाने में बेफिक्र हो गया और अपना काम अच्छे से करने लगा। पर जब मैं अगले दिन फिर अपने काम पर गया तो वही औरत मेरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। जब मैंने ट्रक रोका तो मुझसे पूछने लगी, कल रात मेरे एक पैर की जूती आपके ट्रक में छूट गई थी। उसकी ये बेशर्मी देखकर मैंने गुस्से में उसका घूंघट उठा दिया, तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वो तो मेरी छोटी बहन। मेरी ज़िंदगी का रूटीन बहुत बिजी था। मैं सारी सारी रात ड्राइविंग करता और सुबह अपने घर पहुंचता। कभी कभी तो 2-3 दिन भी घर नहीं जा पाता था। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए काम करना भी ज़रूरी था। माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके थे। मरते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। जब मैं कई कई दिन घर पर नहीं आता तो मुझे अपनी बहन की फिक्र होती कि वो अकेले घर में कैसे होगी। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया कि अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर में कोई आ जाएगी और बहन की तुम्हें फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी थी। पर बिना माँ बाप के बेटे की शादी कैसे हो? कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की की माँ पहले बार में डांस किया करती थी, पर लोगों ने बताया कि लड़की बहुत अच्छी है। शादी करना मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर में कोई चाहिए था। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी। मेरी पत्नी नंदिनी मेरे घर आई। वो बहुत अच्छी थी और खूबसूरत भी। आते ही उसने मेरे पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। मैंने उसे समझाया कि तुम मेरी बहन को भी अच्छे से ख्याल करना। वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझती। अब मैं आने जाने में बेफिक्र हो गया और अपना काम अच्छे से करने लगा। शुरू शुरू में मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत कुछ फरमाइश की, पर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे, ना ही कि मैं उसकी हर फरमाइश पूरी कर सकूं। मैंने उससे कहा, मैं 2 वक्त का खाना और रहने के लिए एक छत, पहनने के लिए कपड़ा बस तुम्हें दे सकता हूँ। मैं अभी तुम्हारी कोई भी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है और शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है। तुम इसी में सब्र करना सीख लो। पर उसी रात मेरे साथ वो वाक़या गुजरा जिसकी कल्पना मैं अपने घर की किसी भी औरत के साथ नहीं कर सकता था। वो वही रात थी जिस दिन वो धंधे वाली औरत मेरे गाड़ी में बैठी थी। वो चाहती तो अपना पहचान छुपा सकती थी, पर उसने बेहिचक मुझे बताया कि मैं धंधा करती हूँ। पर उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था। पर जब किसी ने इस जूती को नहीं पहचाना तो मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा, क्योंकि
वो ऐसे ख़ानदान से थी जहाँ पर ये सब होना आम बात थी, क्योंकि उसकी माँ एक बार डांसर थी। मैंने अपने मन की बात अपने घर में नहीं बताई, पर मैं बहुत दुखी और उदास था, क्योंकि अगर मेरी पत्नी मेरी गैर मौजूदगी में यह सब कर रही थी तो बहुत गलत कर रही थी। ये सब जानने के बाद मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता था। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि क्या पता यह मेरी बहन हो सकती थी। उस रात जब मैं ट्रक लेकर निकला तो इसी सोच में था कि वो औरत शायद फिर से इस रास्ते से गुजरेगी। जैसा मैंने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। वो औरत फिर से मेरे ट्रक के सामने आ गई और मेरा ट्रक रुकवाने लगी। मैं तो यही चाहता था कि वो मेरे सामने आए, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैंने ट्रक रोका और उसके पास गया। उसने मुझसे कहा, मेरे पैर की एक जूती आपके ट्रक में छूट गई थी, वही मैं लेने आई हूँ। उसके इस बात से मैं गुस्से से चूर चूर था। मैंने गुस्से में उससे कहा, तुम कितनी बेशर्म औरत हो, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अपनी जूती की पड़ी है। तुम अपने पति से जूती मांगने आ गई। यही कहते हुए मैंने उसके चेहरे से उसका दुपट्टा हटा दिया। उसे देखते ही मैं हैरान और परेशान हो गया कि ये तो मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि ये तो मेरी छोटी बहन की सहेली रेशमा थी, जो कभी कभार मेरे घर में आ जाया करती थी। मैं इसे अच्छी तरीके से जानता था। मैंने उससे पूछा कि तुम यह सब काम क्यों करती हो। उसने रोते हुए अपनी पूरी परेशानी मुझे बताई। मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ किसी तरह मेरी शादी मेरे पति से करवाई, पर मेरा पति हर रात मुझे बेचता है, मुझसे धंधा करवाता है, खुद कोई काम धाम करता नहीं है। मेरी ही कमाई से रोजी रोटी चलती है, और अगर मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ तो वो मुझे मारता पीटता है। मेरा पति मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहा था, इसीलिए कल मैं उसके घर से भाग गई थी और रास्ते में आते वक्त मुझे आपका ट्रक मिला। कल जब मैं आपके ट्रक से उतर रही थी तो कल रात आपके ट्रक में मेरे पैर की एक जूती छूट गई। आपका घर पास में ही था, तो मैंने अपने एक पैर की जूती आपके आंगन में फेंक दिया कि कल आकर मैं ले लूँगी। पर किसी कारणवश मैं कल आपके घर नहीं आ पाई। पर मुझे पता चला कि उस पैर की एक जूती की वजह से अपनी पत्नी और अपनी बहन पर शक कर रहे हैं, इसीलिए दूसरी जूती लेने के लिए इसी रास्ते पर आ गई। क्योंकि अगर मैं आपके घर जाती तो शायद मेरी बातों पर आप विश्वास नहीं करते। मैं वो औरत हूँ, इसीलिए मजबूरन मुझे इसी सड़क पर आना पड़ा कि मैं आपको सारी बातें बता सकूं कि आपकी पत्नी और आपकी बहन ऐसी नहीं है और मैं भी ऐसी नहीं थी। मुझे तो मेरे पति ने इस धंधे में घसीटा है। आप अपनी पत्नी और अपनी बहन पर शक ना करें, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बहन की सहेली हो तो तुम मेरी बहन जैसी हुई। अब तुम अपने पति के घर से भाग आई हो तो तुम आज़ाद हो और दोबारा उस इंसान के घर कभी मत जाना, और तुम्हारी रोजी रोटी के लिए मैं बंदोबस्त कर दूंगा। तुम कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना, पर ऐसी गंदा काम कभी मत करना। घर आकर मैं अपनी पत्नी और अपनी बहन से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम दोनों पर शक किया था, मुझे माफ़ कर दो। साथ में रेशमा भी आई थी। मैंने अपनी बहन और अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताई। शक वाकई में इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि आंखों से देखा हुआ कभी कभी झूठ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी ख़त्म हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो एक कमेंट भी कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।